नमस्कार सभी देश और प्रदेशवासियों को। प्रिय साथियों, आज 26 जनवरी 2021 का दिन हो गया है और आज के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाते हैं। तो मैं मेरी ओर से, मेरे ब्राह्मण परिवार की ओर से और मेरे समस्त रोहेड़ा ग्राम वासियों की ओर से मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं मेरे भारतवर्ष के अंदर रह रहे कोने कोने तक साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, संत महात्मा और तपस्वी, जितने भी मेरे सम्मानित बुजुर्ग माताएं बहनें और युवा शक्ति सुन रहे हैं, मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं संक्षेप में। प्रिय साथियों, सबसे पहले जो हमारा 26 जनवरी का दिन है, ये एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम मनाते हैं। ये सरकारी ऑफिस में, सार्वजनिक जगह पर या कहीं भी जो हमारे मेन व्यक्ति होते हैं, उनको हम चीफ गेस्ट के रूप में वहाँ पर ध्वजारोहण के लिए यानी कि झंडा चढ़ाने के लिए, झंडा फहराने के लिए वहाँ हम आमंत्रित करते हैं और वो हमारे झंडे को सम्मान से फहराते हैं। तो ये हमारे देश की आन बान और शान है, तिरंगा। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ हमारे इस राष्ट्रीय महापर्व पर हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए और वो एक यादगार के पल होने चाहिए हमारे सामने। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में, अपने देश के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए मन में ऐसी बातें रखनी चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो सके। सबसे पहले एक समाज से ही चलते हैं हम। जैसे हमें सबसे पहले जो हमारी जननी होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उन सभी को हम सम्मान करते हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। यत्तर नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्तर देवता, यानी हमारे देश के अंदर नारी का सम्मान करना चाहिए और नारी को ही सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और हमारे जो कार्य होते हैं वो बिना नारी के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले तो हमें अपने समाज के अंदर नारी का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंसान को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ विशेष कार्य भी करने होंगे और ध्यान भी देना होगा। तो जैसे हमारा शरीर के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जो प्रकृति से मिलती है हमें, जैसे जल, वायु, अन्न, इन 3-4 चीज़ों की मूल आवश्यकताएं होती हैं और इनको हमें संभाल के रखना होगा। जैसे वायु है, वायु को हम अगर दूषित करेंगे, ज़्यादा कंपनियां, फैक्ट्रियां, चिमनियां, कहीं भी दूषित पानी से बीमारी फैलती है, बदबू होती है, तो हवा जैसे चलेगी वो हमारे अंदर सांस के द्वारा चली जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। तो प्रिय साथी, सबसे पहले तो हमें विशेषकर सफाई का ध्यान रखना चाहिए हम जहाँ भी रह रहे हैं। और हमें अपने जीवन में 150 पेड़ पौधे ऐसे लगाने चाहिए जो हमें साफ वातावरण प्रदान कर सकें।
और रही हमारे जल की बात, जल के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में ही हमें उसको उपयोग में लाना होगा, क्योंकि हम जल को वैसे ही खर्च करते रहे, वेस्ट करते रहे, तो कुछ समय पश्चात हमें जल पीने को भी नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि नीचे से जल आता है और वो ख़त्म हो जाएगा। जो हमारा जल स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। तो इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है, पानी की भी एक एक बूंद बचाएं, ताकि हमें आने वाली पीढ़ी दोषी ना बना सकें। उनको भी जितनी सुविधाएं हमें प्रदान हैं उनको भी हमें उतनी ही करवानी होती हैं, क्योंकि जी जान सबको ही बराबर है। तो प्रिय साथियों, मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम अपने समाज का विकास करने के लिए एक से एक अच्छा काम करें जो हमारे समाज के और देश के हित में है। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। आप जिस स्थान पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, बस ये मनोकामना करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।